श्री विष्णवे नमः। सभी को प्रणाम वंदन। आप सबका अपार स्नेह प्रेम प्राप्त हो रहा है और आप सबके सहयोग और प्रेम से ही मेरा मनोबल भी शास्त्र आचारित और मर्यादित वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। हमारे विनय शंकर भैया, हमारे रविदास जी इस सेवा में और हमारी चारू लगी रहती है, वीडियो बनाती है हमारी चारू प्यारी सी और बहुत योगदान करती है। आपने नारी धर्म के बारे में उस वीडियो में श्रवण किया। बहुत सारी बातें थोड़े समय में नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर मैं मूल विषय पर आऊंगा और आप लोग भी उस विषय को ही जीवन में बनाइए। श्री विष्णवे नमः। आज मैं आपको अजपा जप की कुछ चर्चा करूंगा, संकीर्तन की कुछ चर्चा करूंगा। हम गृहस्थ में फंसे जीव हैं, गृहस्थ में बड़े जंजाल हैं और हम उसमें व्यस्त रहते हैं। कोई ना कोई हमें अपने कार्य के लिए अपने कार्यों में लगा लेता है। हमारे कुछ कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। मैं ही घर थका होका रहता हूं तो कभी कभी आराम करने में कुछ कार्य कभी कभी विलंब से होते हैं। अनुष्ठान आराधना बड़े बड़े कर्मकांड अनुष्ठान की थकान रहती है, तो घर में कुछ विश्राम करने के निद्रा पूरी ना होने में तो थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि हम गृहस्थाश्रमी हैं। लेकिन भगवान का स्मरण का क्रम बना के रखो। जो भी जैसी भी स्थिति है, भगवान का स्मरण करो। क्यों? अपने शरीर को ओजवान बनाने के लिए। जब आप पॉजिटिव चिंतन करेंगे, सात्विक चिंतन करेंगे, तो आप में दिव्य ज्योति, दिव्य एनर्जी आपको प्राप्त होगी। आपने सुना होगा कि हम उच्चारण करते हैं, आसन पे बैठते हैं तो योगिक क्रियाओं में लोग कहते हैं ओम। अपनी जो इंद्रियों की शक्ति है उसे ऊपर प्रवाहित करते हैं और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं, जिसका ओज पूरी शरीर को प्रकाशित करता है। लेकिन मैं बताऊं, अलौकिक आनंद आवली, आनंद का क्रम अगर आप निरंतर उठते बैठते भगवान नाम का जप करते रहें, मन को पवित्र रखें, तो यह जीवन सफल हो जाएगा। श्री विष्णवे नमः। अपने कार्यों को थोड़ा सा भी खाली पड़े, खाली हो तो भगवान का स्मरण करिए। थोड़ा सा खाली हो तो माता पिता को याद करिए, गुरु को याद करिए, संत को याद करिए, शास्त्र को याद करिए, अच्छे विषयों का चिंतन करिए, जिससे आपका मन मस्तिष्क बहुत ही समृद्ध होगा। निम्न विचार आपको नीचे गिरा देते हैं। आपकी जो शरीर की एनर्जी है, विल पावर है, वो कमजोर होती है, एक्टिविटी कमजोर होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, आपको रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कमजोर होती है। डॉक्टर भी कहता है घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। आपके मनोबल को बढ़ाता है। गुरु भी कहता है बेटा ग्रह हैं, बाधाएं हैं, ठीक हो जाएगा, भगवान का आश्रय लो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर भगवान नाम स्मरण निरंतर करते रहोगे तो आप जल्दी रोगी नहीं होगे, आप हमेशा आनंदित रहोगे। हमारे संतों ने कहा है, खाली जिह्वा कौने काम, जब बोलो तब सीताराम। खाली जिह्वा कौने काम, जब बोलो तब सीताराम। एक एक श्वासें, 21,000 श्वासें हम लेते हैं दिन भर में। श्वास श्वास से जप का अभ्यास करो। अभी अभ्यास नहीं करोगे, सुनने वालों की अवस्थाएं अलग अलग होंगी, लेकिन सभी की अवस्था कम ही होती जा रही है। जन्मदिन मना रहे हो, अवस्था कम ही होती जा रही है। समय समाप्त होता जा रहा है। कुछ अच्छे काम करने हैं जीवन में, अपने लिए तो बहुत करते हो, अपनों के लिए तो कुछ ही लोग करते हैं। अपने लिए, अपनों के लिए तो होता है, लेकिन जिन्होंने अपने और अपनों को दिया है उनके लिए हम कभी सच्चे मन से
उनको प्राप्त करने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए, उनके आचरण और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए हम कभी प्रयत्न नहीं करते। तभी तो हमारे जीवन में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि सत्य हम में स्थित ही नहीं है। सत्य स्थित कब होगा? जब हम भगवान नाम का जप करेंगे, भगवान में दृढ़ होंगे, अपने आप में ही कमियां देखेंगे। हम में आप में बड़ी कमियां हैं, इसे सुधारना है। हम में भी कमियां हैं, हम सब में कमियां हैं। वो कमियां सत्संग, सतनाम से, प्रभु नाम से, हरिस्मरण से, शास्त्रों के अध्ययन से, माता गायत्री गणेश के जप से, रामायण के पाठ से, भागवत के पाठ से, भगवान के नाम के जप से, सदगुरुओं के निरंतर सत्संग से, और उससे भी कहीं ज्यादा महापुरुष, साधु पुरुष, सत्य गुरुओं की वाणी का अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करने से हमारा जीवन आनंदित होगा। तभी हम सुखी हो सकते हैं। ये पैसा भी थोड़ी देर खुशियां देता है, बड़े से बड़े मकान थोड़ी देर की खुशियां देते हैं, उसमें दोष भी आ जाता है। लेकिन भगवान के जप में और संकीर्तन करते वक्त कोई दोष नहीं आता। और आता भी है तो उन पाखंडियों को आता है जो दुनिया को दिखाने के लिए जप और कीर्तन करते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए सारी क्रियाएं करते हैं। विष्णवे नमः। भगवान का जप करो, भगवान का संकीर्तन करो, क्योंकि तभी जीवन सफल होगा। श्री विष्णवे नमः। भगवान शिव, उनके नाम का ध्यान करो, ध्यान करने का अभ्यास करो और संकीर्तन करो। चलो मेरे साथ कुछ संकीर्तन करते हैं। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। अपनी जय जयकार तो दुनिया में चाहते हो, लेकिन उनकी जय जयकार करो जिसने तुम्हें बनाया है। प्रार्थना भगवान से यही करो। विष्णवे नमः। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। यह प्रार्थना आवश्यक है जीव के लिए। भगवान नाम संकीर्तन करते रहो, तभी जीव का कल्याण होगा। विष्णवे नमः। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। भगवान के नाम का स्मरण करो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। संसार की कितनी भी शरण लोगे सुख नहीं मिलेगा, लेकिन गोविंद के चरणों में, पाद पद्मों में, करुणा वरुणालय के चरणों में, दीनबंधु के चरणों में अनुराग से बंधन और प्रार्थना करोगे तो नेत्र भी बरसने लगेंगे, तुम्हारी काया धवल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, तुम्हारे प्रारब्ध जल जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे जीवन में जो कुछ भी अनुभव ज्ञान है, मैं आप सब में बांट रहा हूं। मेरा निमित्त मात्र सत्संग और भगवान की भक्ति है, और अपने आचरण हम सबको स्वयं में सुधार करना है। हम सब में बड़ी कमियां हैं, बड़े दोष हैं। ये सत्संग और भक्ति आराधना संत जनों के संग से ही दूर होंगी, क्योंकि संसार का जो रोग लगा है, संसार मोह माया का जो रोग लगा है, रोज दुख देता है। अगर इससे बचना है तो प्रभु की शरण लो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। शरण लेना है तो उनकी लो। मानवता, इंसानियत तो हमारा धर्म है। किसी को दुख नहीं देना है, संसार के में रहना भी है, संसार छोड़ना भी नहीं है, लेकिन भगवान की शरण मूल रूप से धारण करनी है।
मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।